हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल DMS बेस्ट। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊंगा कि लो IITs या फिर लो कॉलेज में आपको अच्छी ब्रांच लेनी चाहिए या फिर अच्छे कॉलेज या अच्छे इंजीनियरिंग, चाहे वो IIT NIT अच्छी IIT है, उसके अंदर लो ब्रांच लेनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देख लेने के बाद। अच्छे से अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। क्योंकि एडमिशन का टाइम चल रहा है, आप सबको पता है। जेई मेंस दिया, आप सभी ने जेई एडवांस दिया और अब रिजल्ट है, उसके बाद काउंसलिंग है, फिर चॉइस फिलिंग भी करनी होती है, फिर आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो उसके लिए आप सबसे मेन डाउट ये है कि आप चॉइस फिलिंग में किस कॉलेज को रखें, आपको कौन सा कॉलेज एम करना है, कौन सी ब्रांच एम करनी है, क्या करें। हम बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है कि हम इस कॉलेज में ये ब्रांच लें या फिर दूसरे कॉलेज में ये वाली ब्रांच लें, लो कॉलेज में अच्छी ब्रांच लें, अच्छी कॉलेज में लो ब्रांच लें, या क्या करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे डिटेल में पहले कुछ समझाऊंगा पॉइंट्स, उसके बाद में कंपेयर भी करूंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और दूसरी बात ये है कि यार बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैं डेली ही ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ। अब मैं आपको ये वीडियो स्टार्ट कर दिया है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो देखो यार, कॉलेज और ब्रांच चूज़ करने से पहले आपको ये देखो, आप सबसे पहले आप छोटे होते हैं, आप बचपन में एक ड्रीम बनाते हो, एम करते हो कि हमें ये बड़े हो कि ये बनना है, चाहे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए। तो सपोज आप सबने जेई मेंस दिया है, जेई एडवांस दिया है, तो आप सब ऑब्वियसली इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो इंजीनियर में आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि आपको इंजीनियर बनना है, लेकिन इंजीनियर में भी बहुत से आपको पता है, मैकेनिकल है, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर। अब ये भी जो है मैं आपको बताऊंगा, पहले कुछ पॉइंट्स बता दूं, उसके बाद मैं कंपेयर भी करूंगा। तो यार देखो, इसके अंदर भी जो पहले बात को पूरी समझना, स्किप थोड़ा भी मत करना वरना समझ में नहीं आएगा। अब ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपका इंटरेस्ट किधर है। मैकेनिकल इंजीनियर बनना है आपको, देखो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट ये था कि आपको इंजीनियर बनना है। किसी का इंटरेस्ट रहता है डॉक्टर बनने में, किसी का इंटरेस्ट रहता है कुछ बनने में, जैसे कोई आर्किटेक्ट बनना चाहता है, कोई डिज़ाइनर बनना चाहता है, सबका अपना एम है। अब उसके बाद इंजीनियर बन जाने के बाद अब मेन एम ये आता है कि हम ब्रांच कौन से इंजीनियर बने, ये भी आपका भी एक एम होता है। कोई सिविल इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सॉफ्टवेयर, कोई मैकेनिकल। अब आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना है, आपको पता करना है मेरे इंटरेस्ट किस में, मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, मुझे कौन सी फील्ड पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, किसमें। मतलब कि आपको पूरी ये देखो यार, कॉलेज मैटर नहीं करता है, बहुत कम मैटर करता है। क्योंकि देखो कॉलेज में आपको सिर्फ 4 ईयर टाइम वो पास आउट होना है, 4 साल बाद आप पास आउट हो जाएंगे। सिर्फ 4 साल ही आपको कॉलेज में बिताने हैं लाइफ के, उसके बाद आपको पूरी ज़िंदगी उस फील्ड में बितानी है। मतलब कि आप कहने की बात ये कि अगर आपने मैकेनिकल चूज़ कर लिया, 4 साल तो आप मैकेनिकल में रह लोगे, मतलब कि उस कॉलेज में रह लोगे। सपोज IIT दिल्ली है, उसमें मैकेनिकल चूज़ कर लिया आपने, तो 4 साल तो IIT दिल्ली आपको मिल गया। लेकिन जब उसके बाद IIT दिल्ली से आप पास आउट हो गए, सपोज आपने MTech भी कर लिया 2 साल, लेकिन उसके बाद जब आप पास आउट होंगे तो आपकी जो पूरी लाइफ है वो पूरी मैकेनिकल से ही रिलेटेड होगी। तो आपको ये देखना है कि आपको कॉलेज सब देखने से पहले आपको अपनी इंटरेस्ट देखनी है। मैं आपको बताऊंगा, सब पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा यही था कि आपको अपना इंटरेस्ट देखना है। क्योंकि अगर आप मैकेनिकल लेते हैं और बाद में फिर सपोज आपको IIT बॉम्बे ही चाहिए, अगर आपकी थोड़ी रैंक इतनी सही नहीं है, CS नहीं मिल रहा, तो आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे IIT बॉम्बे ड्रीम है, मैकेनिकल लेना है। ठीक है यार भाई, आपने अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मैकेनिकल में या फिर केमिकल में, जो भी आपका लो ब्रांच है, या फिर मैकेनिकल सही है वैसे मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए। तो फिर अब उसके बाद आप पास आउट हो गए, आपका ड्रीम कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या है, फ्यूचर जो आपका पूरी लाइफ वो मैकेनिकल के अंदर ही रहेगी। अब आपको पता है मैकेनिकल का स्कोप कैसा है फ्यूचर में। ये मत देखो कैंपस प्लेसमेंट यार देखो, स्टार्टिंग में जो बीटेक कर रहे होते हैं उनको कैंपस प्लेसमेंट लगती है, लेते भी है 90% 95%, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं रहते हैं। मतलब कि कैंपस प्लेसमेंट के कुछ साल या कुछ टाइम जॉब करने के बाद आप सब प्रमोशन चाहते हैं, आप सब दूसरे कंपनी में अप्लाई करते हैं, हायर की तरफ जाते हैं, हाई पैकेज की तरफ जाते हैं, कुछ बाहर भी जाते हैं, अप्लाई करते हैं UAE में, अमेरिका में, मतलब अच्छे पैकेजेस के लिए। तो यार देखो यहाँ पे तो सिर्फ ये तो ऑफ कैंपस हो गई सारी बातें। तो देखो कैंपस प्लेसमेंट तो बेनिफिट थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है उसके अंदर, लेकिन जो पूरी लाइफ है आपकी कैंपस प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करती है। आगे का फ्यूचर स्कोप भी देखना होता है, आपका इंटरेस्ट भी देखना है। अब ये आपकी दूसरा पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है कॉलेज कितना मैटर करता है। देखो यार, कॉलेज मैटर करता है, ज़्यादा मैटर नहीं करता है जितना कि स्कोप, जितना कि आपका ब्रांच मैटर करता है, जितना आपका इंटरेस्ट मैटर करता है, उतना कॉलेज मैटर नहीं करता, लेकिन करता है मैटर। जैसे कि सपोज अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो, अगर आप IIT बॉम्बे से पास आउट हो और दूसरा कोई नॉर्मल कॉलेज से पास आउट होगा, तो फिर यार जो इंटरव्यू ले रहा होगा या फिर जो भी एग्ज़ाम होगा वो देखेगा यार, उसको मतलब ऐसा होगा कि हाँ भाई इसने IIT बॉम्बे से स्टडी किया, तो इसको थोड़ा सा प्रेफरेंस अच्छी मिलेगी। ये कॉलेज का मैटर होता है। अब चाहे वो IIT बॉम्बे हो या दिल्ली हो, जो भी हो, एक समझ लो कॉलेज की बात। अब दूसरी ये, लेकिन कॉलेज का जो, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है तो फिर आपको तो वैसे भी कोई भी आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो यार। UPSC की तरफ भी जाते हैं आजकल, तो IITians भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ कंपैरिजन करता हूँ, IITs की भी कंपेयर करूँगा और NITs भी। जैसे टॉप IITs में लो ब्रांच लें या फिर लो IIT में टॉप ब्रांच लें, या फिर टॉप NIT में लो ब्रांच लें या लो NIT में टॉप ब्रांच लें, मैं कंपेयर करूँगा प्लेसमेंट वाइज भी और कट ऑफ वाइज भी।
तो देखो ये तो मेरा हाफ मेरी वीडियो थी वो आपको समझ में आ गई होगी किस पे डिपेंड करता है। दूसरी मैं कुछ कंपैरिजन कर देता हूँ, फिर आपको मैं लास्ट फाइनल डिसीजन बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा और वीडियो देख के मज़ा भी आ रहा होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कॉपी में, यहाँ पे नोट किया है मैंने, नोट बनाया मैंने। तो देखो अगर सबसे पहले मैं IITs कंपेयर कर लेता हूँ, तो मैंने कंपैरिजन में IIT मद्रास और IIT पटना लिया है, क्योंकि देखो IIT बॉम्बे, दिल्ली या फिर इन सब में पूरी डिटेल में प्लेसमेंट कहीं अवेलेबल है नहीं, डिटेल में पैकेज है और सब कुछ। तो IIT टॉप IITs में IIT मद्रास का अवेलेबल है और लो IITs में IIT पटना का पूरे डिटेल में अवेलेबल है। तो दोनों IITs को मैं कंपेयर करूँगा, लो से हाई मतलब कौन सी ब्रांच आपको लेनी चाहिए। सपोज़ अगर मैं आपको बताता हूँ IIT मद्रास और IIT पटना का कंपैरिजन है, आपको पता है मद्रास टॉप पे है और पटना लो, इतनी भी लो नहीं है लेकिन सही है कंपैरिजन के लिए जो मिला वो मैंने बता दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सपोज़ अगर किसी की रैंक JEE एडवांस में 2500 है, 2600 है या फिर 3000 है, 2000 है, उसको सिंपल सी बात है IIT मद्रास में कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी, लेकिन IIT पटना में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। अब मैं सबके लिए बता रहा हूँ, सिर्फ IIT वाले मत देखना, सब देखना, समझ में आएगा आपको। तो आप समझ रहे हो ना बात को। आपको IIT मद्रास में कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी, IIT पटना में कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगी कट ऑफ के अकॉर्डिंग। कंप्यूटर साइंस 2500-2600 JEE एडवांस में भी, जनरल के लिए बता रहा हूँ मैं। वैसे आप OBC SC से भी हैं तो आप हमारा कंपेयर कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखो तो फिर आपको जो IIT मद्रास में इस रैंक पे आपको मैकेनिकल मिल रहा है, एरोस्पेस मिल रहा है। इस रैंक पे 2700-2600 पे मैकेनिकल मिल रहा है आपको IIT मद्रास में और एरोस्पेस मिल रहा है, और वहीं IIT पटना में आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। तो अब आपको सोचोगे ये कि मैं कंप्यूटर साइंस लूँ IIT पटना में या फिर IIT मद्रास में मैकेनिकल लूँ, ये हो गया ना, जैसे मैंने आपको बोला था, ये केस आपके सामने हो गया। अब मैं पैकेज बता देता हूँ दोनों के। तो देखो यार पैकेज पे कभी डिपेंड मत होना यार, वो तो आपके ऊपर है, क्योंकि 100% प्लेसमेंट तो कहीं नहीं होती। अब मैं आपको कंपेयर कर देता हूँ प्लेसमेंट। अगर आप IIT मद्रास में मैकेनिकल लेते हो तो मैकेनिकल IIT मद्रास में जो प्लेसमेंट है वो हाईएस्ट तो है 2.2 करोड़ चला गया इस बार, इसके तो कोई कंपैरिजन नहीं है, इसका मतलब हाईएस्ट से मैटर नहीं करता है। लेकिन जो एवरेज पैकेज है वो 20 है। IIT मद्रास का जो मैकेनिकल का एवरेज है वो 20 है यहाँ, और एरोस्पेस का भी अगर बात करें तो एवरेज 20 है मद्रास में और हाईएस्ट 46 है। वहीं अगर IIT पटना के CS की बात करें तो हाईएस्ट 1.4 करोड़ है और एवरेज 39 है। तो यहाँ पे देखो यार बेटर प्लेसमेंट किस में लग रही है आपको, IIT मद्रास के मैकेनिकल में या IIT पटना के CS में, बताओ आप सबको पता है इस टाइम IIT पटना का CS आपको बेटर लग रहा होगा, क्योंकि यार हाईएस्ट पैकेज मैटर नहीं करता है, मैटर करता है हमारा एवरेज पैकेज। यह एवरेज पैकेज 20 है मैकेनिकल में, 20 और 19 है अप्रोक्स, और यहीं पे 39-40 है कंप्यूटर साइंस IIT पटना में। तो यहाँ पे देखो डबल का डिफरेंस है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल प्लेसमेंट में कंप्यूटर साइंस, और अब मैं आपको बताता हूँ, पहली पॉइंट कंप्यूटर साइंस विन करता है यहाँ पे IIT पटना का। दूसरी बात ये कि फ्यूचर अगर आप पास आउट होने के बाद ऑफ कैंपस भी जाते हो तो कंप्यूटर साइंस का स्कोप ज़्यादा है मैकेनिकल से या एरोस्पेस से। तीसरी बात ये कि अब आपको 4 साल जो आपकी लाइफ है वो आपको देखना है। IIT मद्रास जो है वो बहुत ही पुरानी IIT है, IIT पटना न्यू IIT है, क्योंकि सिर्फ प्लेसमेंट ही मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कॉलेज लाइफ के अंदर फैसिलिटीज़, फैकल्टीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत कुछ मैटर करता है। तो उसके अकॉर्डिंग IIT मद्रास बहुत मच बेटर है IIT पटना से। अब आपको ये देखना है कि अब आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। अब मैं आपको NITs कंपेयर करता हूँ, बाद में आपको रिजल्ट फाइनल बताऊँगा और कुछ कॉलेज भी कंपेयर करूँगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में बताना। अब NIT में कंपेयर करता हूँ, और NIT में भी अगर बात करूँ तो NIT वारंगल को मैंने टॉप पे लिया है, और SVNIT सूरत जो है गुजरात में जो है उसको मैंने लो एज अ एवरेज NIT लिया है, क्योंकि यार देखो टॉप NITs में NIT ट्रिची और NIT सूरतकल की प्लेसमेंट डिटेल ज़्यादा अच्छे से दी नहीं हुई है वेबसाइट पे। वारंगल की दी हुई है टॉप में, और लो में एवरेज NITs में NIT सूरत की दी हुई है। तो फिर इसको इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ। देखो अगर आपकी रैंक 5000 है, 6000 है JEE मेंस में, वैसे आपको मैं और भी केसेस लूँगा इस वीडियो के अंदर, आप पूरे डिटेल में बताऊँगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब अगर आपकी जो है, लेकिन समझना बिल्कुल एक पॉइंट समझने की बात है यहाँ पर, अगर आपकी JEE मेंस में रैंक 5000 6000 है तो सिंपल सी बात है यार, देखो आपको यहाँ पे NIT वारंगल में CS नहीं मिलेगा अगर आप अदर स्टेट से हैं तो, इसकी जो, लेकिन आपको NIT सूरत में CS मिलेगा। अब मैं आपको बता दूँ, सूरत में आपको CS मिल रहा है इस टाइम, लेकिन वारंगल में आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा और इलेक्ट्रिकल मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों आपको ब्रांच मिलेंगी। अब आप सोचोगे कि मैं NIT सूरत में CS लूँ या वारंगल में इलेक्ट्रिकल लूँ, तो देखो यार मैं कंपेयर करता हूँ इसमें प्लेसमेंट, साफ सीधा आपको बता देता हूँ। तो यार देखो अगर हम बात करें वारंगल के इलेक्ट्रिकल की प्लेसमेंट, तो वो है हमारी एवरेज पैकेज 15 का है और हाईएस्ट 32 है वारंगल का इलेक्ट्रिकल का। वहीं अगर सूरत के CS की बात करें तो सूरत का जो CS है उसमें एवरेज 15 है, हाईएस्ट 44 है। देखो यहाँ पर वारंगल का इलेक्ट्रिकल विन करता है,
ये क्लियर है यार। देखो कि मैंने पहले ही बता रखा है आपको, अगर एवरेज हाईएस्ट पैकेज कम है और एवरेज पैकेज ज़्यादा है तो प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रॉनिक्स से भी कंपेयर कर लो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी लेते हो वारंगल में तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पैकेज है वो एवरेज 19 है, हाईएस्ट 45 है। लेकिन सूरत का CS में एवरेज जो है वो 15 है, हाईएस्ट 44 है। यहाँ पे क्लियर विन करता है यार इलेक्ट्रॉनिक्स में वारंगल CS से भी ज़्यादा, मतलब सूरत के CS से विन कर जाता है वारंगल। तो यहाँ पे आप इसकी तरफ जा सकते हैं, वारंगल की इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैकेनिकल ले लो, क्योंकि वारंगल में मैकेनिकल ले लो और सूरत की CS छोड़ दो, ये नहीं बोलूँगा मैं। CS क्योंकि सूरत की CS बेटर है यार मैकेनिकल से वहाँ के, और ऊपर से आपको सूरत की CS मिल भी रही होगी। अगर इतनी कम रैंक पे आपको वारंगल में अच्छी ब्रांच मिलेगी, मैकेनिकल नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगी, इलेक्ट्रिकल मिलेगी, और यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका। अब मैं कुछ लोअर कॉलेज की बात करूँ, यहाँ तो टॉप कॉलेज की बात चल रही थी, अब मैं लोअर की बात करूँ। सपोज अगर किसी की हाँ एक और चीज़, अगर आपकी 5000 रहेंगे 6000 रहेंगे तो DTU में अप्लाई करो, NSUT में अप्लाई करो। टॉप NITs जैसी प्लेसमेंट है और टॉप NITs में है भी, भले ही NIRF में लो है, ओल्ड है यार। दिल्ली का सबसे ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है DTU। आपको 9000 8000 पे आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, जनरल को बता रहा हूँ मैं, तो बहुत सही है ये यार। होम स्टेट की बता रहा हूँ, अदर स्टेट का इतना शायद कट ऑफ हाई रहेगा। अब मैं आपको कुछ लो कॉलेज के बारे में बता दूँ, मतलब लो नहीं, एक अच्छे कॉलेज के बारे में। अगर आपकी 30,000 40,000 अगर आपकी कट ऑफ है, मतलब रैंक है JEE मेंस की, आपको क्या चाहिए, मतलब कि अगर बहुत से ऐसे कॉलेज है जो कंप्यूटर साइंस दे देते हैं आपको, जैसे एवरेज कॉलेज जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, या फिर सूरजमल हो गया, MSIT दिल्ली के अंदर है, महाराजा अग्रसेन है, ये सारे CS आपको दे देंगे 40 30 45,000 पे। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे कुछ और कॉलेजेस की तरफ जो थोड़े अच्छे हैं, उनमें आपको लोग जैसे कि कुछ NITs में आप देखोगे तो मैकेनिकल मिलेगी, सिविल मिलेगी। तो यहाँ पे तो यार देखो, आपको सबसे पहले टोटली आपको मैं बता रहा हूँ कि आप कॉलेज पहले, मतलब मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया है कि आप जो भी है पूरा डिसीजन मैंने आपको बता दिया। आप अपना इंटरेस्ट देखो, कौन सा किस ब्रांच में आपको इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उधर जाओ सबसे पहले। अगर आपको नहीं इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में, आपको पता नहीं चल रहा कि मेरा इंटरेस्ट किस में, आपको सिर्फ पैकेज से लेना देना है, तो यार मैंने पैकेज भी कंपेयर कर दिया है आपके सामने पूरे डिटेल में। तो यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ रहा होगा पैकेज, और कॉलेज भी आपको पता है सिर्फ 4 से 6 साल, ये नहीं बोलूँगा 4 से 6 साल बर्बाद कर दो, अच्छे कॉलेज में जाओ, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है आपको ब्रांच की तरफ जाना है, या कुछ का तो ड्रीम होता है। सपोज़ किसी का ड्रीम होता है सिर्फ IIT बॉम्बे लेना है तो लेना है, IIT दिल्ली लेना है तो लेना है, चाहे कोई ब्रांच मिले, प्रोडक्शन मिले, टेक्सटाइल है वैसे दिल्ली में, तो फिर उनकी बात ही अलग है। वो जिनका ड्रीम है वो ड्रीम पे काम करो, जिसको IIT बॉम्बे चाहिए वो IIT बॉम्बे पे काम करो, जिसको कंप्यूटर साइंस चाहिए वो कंप्यूटर साइंस पे काम करो, जिसको पैकेज चाहिए वो अच्छे पैकेज की तरफ जाओ, जिसको इंटरेस्ट है। अब आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि IIT पटना छोड़ के मद्रास चले जाओ या IIT मद्रास छोड़ के पटना चले जाओ। कल को अगर आपकी पैकेज अगर उतनी अच्छी लगी नहीं, या फिर दूसरे कॉलेज की इतनी अच्छी लगी, तो आप पूरा टोटली मेरे पे ब्लेम करोगे, प्रूफ भी दिखा दोगे मेरी वीडियो का, देखो आपने ये बोला था, आप ये ले लो फ्यूचर। तो इसलिए मैं ये भी नहीं बोल रहा, क्योंकि पूरा ब्लेम आप मेरे पे ही कर दोगे। ये पूरा टोटली आप पे डिपेंड करता है आपको किधर जाना है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप IIT बोल रहे हो तो देखो यार, IIT अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ही IIT अच्छे हैं, टॉप के 6 7 जैसे IIT बता दूं मैं आपको। IIT जो टॉप के हैं, IIT बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, और IIT लखनऊ, IIT इलाहाबाद, और कुछ 2-3 IITs हैं। उसके बाद जो है IITs हैं वो इतने अच्छे हैं नहीं, इवन कंप्यूटर साइंस के लिए भी इतने अच्छे नहीं है, 10 से ऊपर भी उनके एवरेज पैकेज नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा। तो सिर्फ और IITs की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, प्राइवेट होते हैं उनमें से कुछ IIT, तो ये ध्यान में देने वाली बात है। आप एजुकेशन लोन बिल्कुल मत लेना, मैं अगर आप एफोर्ड नहीं कर सकते तो मत जाना। मैं मतलब कि बिल्कुल 99% ना के तरफ हूँ मैं, 1% अगर आप एफोर्ड कर सकते हो, अगर आप लोन पे कर सकते हो, आपका बैकग्राउंड है तो आप जा सकते हो। मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा, हाँ है ना, वो आप तो टोटली आपको ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन समझ में आ चुका होगा। और उसके बाद यार देखो, मैंने यहाँ पे इसी कंपैरिजन के चलते हुए मैंने बहुत से NITs को कंपेयर कर लिया आज, तो उसके ऊपर मैं डेली वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि अभी मैंने NIT वारंगल को NIT जयपुर से कंपेयर किया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। प्लस NIT सूरत की भी प्लेसमेंट वाइज कंपैरिजन, जैसे कि हमेशा मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ। NIT सूरत की भी प्लेसमेंट सभी ब्रांचेस की मैंने कर ली है, कंपैरिजन कर ली है, सब पे वीडियोस में जल्द लेके आऊँगा, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाली है। प्लेसमेंट वीडियो भी लेके आऊँगा मैं NIT सूरत पे, NIT जयपुर पे, और कंपैरिजन भी लेके आऊँगा, और कट ऑफ पे वीडियोस लेके आता रहता हूँ, एडमिशन पे लेके आता रहता हूँ, प्लेसमेंट पे लेके आता हूँ, सब पे डिटेल में वीडियोस लेके आता रहता हूँ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मेरी इंस्टा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मुझे DM कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बेल आइकन प्रेस करना, सब्सक्राइब करो। और बेल आइकन इसलिए प्रेस करना क्योंकि आप सबको पता है मैं कोई भी फालतू टॉपिक्स पर वीडियो लेकर नहीं आता। मेरे टॉपिक जो है, वीडियो जो है आपको सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।